इंजीनियर ही क्यों बन रहे सिविल सर्वेंट। पिछले कई सालों से यूपीएससी टॉपर्स में सबसे ज्यादा नाम उन एस्पिरेंट्स का होता है जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं। 2020 के टॉपर्स की लिस्ट पर नजर डाले तो 10 में से 6 टॉपर्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। इसमें से ज्यादातर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के अनुसार यूपीएससी सीएससी क्लियर करने वाले इंजीनियर्स की संख्या 2010 में बढ़ी थी। वहीं 2015 में ये परीक्षा पास करने वाले सबसे ज्यादा 102 कैंडिडेट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे कई बड़ी वजह है। तो आइए आज इस वीडियो में इन्हीं कारणों को डिटेल से समझते हैं। इस ट्रेंड का सबसे पहला और प्रमुख कारण जो नजर आता है वो है सीसेट यानी कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसे यूपीएससी ने 2011 में लागू किया था, जिसकी वजह से इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का इस तरफ रुझान बढ़ा है। 2011 में इसे लागू करने से पहले IAAS की परीक्षा कोठारी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर करवाई जाती थी। इसके तहत जनरल स्टडी का पेपर 150 नंबर का और ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर 300 नंबर का होता था। वहीं इसमें बदलाव करके यूपीएससी ने IAS प्रीलिम्स की परीक्षा में सीसेट का फॉर्मेट लागू किया। इसका टारगेट कैंडिडेट की लीगल रीजनिंग, एनालिटिक एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज का स्किल टेस्ट करना था। यूपीएससी की इस परीक्षा में 2 ही कंपलसरी पेपर हैं, सीसेट फर्स्ट और सीसेट सेकंड, और दोनों में 200-200 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो कैंडिडेट ह्यूमैनिटी से आते हैं उनकी शिकायत है कि सीसेट को इस परीक्षा में टेक्नोक्रेट्स की सिफारिश पर टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को लाभ पहुंचाने के लिए शामिल किया गया है। सीसेट का सारा ढांचा जीबेट, कैट, एक्सएटी और MBA एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर तैयार किया गया है, जिसके कारण जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं उनके चयन का प्रतिशत एकदम से बढ़ गया है। अब दूसरा कारण है इस फील्ड में जॉब की कमी। देश के हर क्षेत्र में आज इंजीनियरिंग कॉलेज मौजूद है। इन कॉलेजों से हर साल निकलने वाले लाखों युवाओं के लिए उतनी संख्या में जॉब नहीं मिल पाती। वहीं जो छात्र कैंपस सिलेक्शन के माध्यम से रोजगार पाते हैं उन्हें भी यहाँ उतना पैसा नहीं मिल पाता जितना कि विदेशों में काम करने पर उन्हें दिया जाता है। इसके अलावा तकनीक के क्षेत्र में हर दिन हो रहे नए नए परिवर्तनों के साथ हर एक इंजीनियर सामंजस्य यानी कि कोऑर्डिनेशन बिठाने में सक्षम नहीं हो पाता है। इसके अलावा ह्यूमैनिटी में ऐच्छिक विषय लेना एक बड़ी वजह है। IAS की मुख्य परीक्षा के लिए इंजीनियरिंग के विद्यार्थी भी ह्यूमैनिटी से ही स्टूडेंट चुनते हैं। इससे उन्हें दो तरफा फायदा होता है। तकनीकी विषय की गहरी समझ होने से ह्यूमैनिटी के विषयों को समझने में उन्हें आसानी होती है। साथ ही रीजनिंग और एप्टीट्यूड जैसे सब्जेक्ट भी वे आसानी से समझ पाते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा कारण है कंपटीशन का अनुभव होना। इनमें से कई सारे JEE और IIT से निकले हुए एस्पिरेंट्स होते हैं। अच्छे कॉलेज में भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसलिए ये एस्पिरेंट कंपटीशन के लिए हर समय तैयार रहते हैं। वहीं दूसरी ओर ह्यूमैनिटी में मेरिट के आधार पर प्रवेश हो जाता है। इन छात्रों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं होता है, इसलिए वे उनकी टेक्निक भी नहीं पकड़ पाते। गोल पर फोकस करें। कहा जाता है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट सिलेबस और एग्जाम के पैटर्न को बेहतर तरीके से समझने में सफल होते हैं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट ज्यादा एक्यूरेट जवाब दे पाते हैं। दूसरी ओर ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट्स का अप्रोच ज्यादा एनालिटिकल नहीं होता है। उनका सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न ज्यादा रेफरेंस सेंट्रिक होता है, इसलिए वे प्रतियोगी परीक्षा में पिछड़ जाते हैं। सफलता की तकनीक, परीक्षा का पैटर्न और पढ़ाई करने के तरीके वे ये एग्जाम देने से पहले ही ग्रेजुएशन लेवल तक सीख चुके होते हैं। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी वजह है जिनके कारण इंजीनियरिंग छोड़कर यूपीएससी की तैयारी करते हैं और एग्जाम भी क्लियर करते हैं। क्या आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं।